पेरिस, रोशनी और प्यार का शहर। लेकिन अक्टूबर 2025 की एक शांत सुबह इसी शहर के दिल पर पड़ा एक ऐसा साया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजियम लूवर से चोरी हो गए करोड़ों डॉलर के अनमोल कला के नमूने। इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद ये कैसे हुआ? कौन थे वो लोग जिन्होंने लूवर को लूटा? आज हम खोलेंगे सदी की सबसे बड़ी कला, चोरी का राज, लूवर म्यूजियम रॉबरी 2025। सुबह के 4:37। लूवर म्यूजियम लगभग खाली था। सिर्फ कुछ नाइट ड्यूटी गार्ड और तकनीशियन मौजूद थे। उसी समय 5 नकाबपोश लोग काले कपड़ों में चुपचाप सीन नदी के किनारे से म्यूजियम की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने एक पुराना सर्विस टनल इस्तेमाल किया जिसे 1989 में बंद किया गया था। 4:43 पर म्यूजियम के सबसे सुरक्षित हिस्से डीनन विंग के कैमरे 9 मिनट के लिए बंद हो गए। बस वही 9 मिनट और इतिहास बदल गया। सुबह 7 बजे जब स्टाफ पहुंचा तो हड़कंप मच गया। 3 अनमोल पेंटिंग्स गायब थीं। लियोनार्डो दा विंची की सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, जैक्स लुई डेविड की एट द कोरोनेशन ऑफ नेपोलियन और एक दुर्लभ रिनेसां पेंटिंग पोर्ट्रेट ऑफ अ वेनिशियन नोबलवुमन। इनकी कीमत लगभग $800 मिलियन आंकी गई। लेकिन असली नुकसान पैसों का नहीं, विरासत का था। चोरों ने मोनालिसा को नहीं छोड़ा। उन्होंने वो पेंटिंग्स लीं जिन्हें ब्लैक मार्केट में बेचना आसान था। इससे एक बात साफ हुई, ये किसी अंदर के व्यक्ति का काम था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अलार्म सिस्टम अंदर से बंद किया गया था। सिर्फ 5 वरिष्ठ तकनीशियन के पास ही उसका एक्सेस कोड था। कहीं कोई टूटा दरवाजा नहीं, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं। सारी कहानी अंदर के गुनाह की गवाही दे रही थी। फ्रेंच पुलिस ने कोड नेम दिया ऑपरेशन मगियम, जिसका मतलब था म्यूजियम गिल्टी इन्फिल्ट्रेशन मॉड्यूल। कुछ ही घंटों में पूरा पेरिस लॉकडाउन हो गया। हर पुल, हर एंट्री पॉइंट चेक किया गया। इंटरपोल ने भी जांच शुरू की। उन्हें शक था कि यह काम किसी ईस्टर्न यूरोपियन आर्ट गैंग का है। दोपहर में मॉन्टपार्नास इलाके में एक जला हुआ वैन मिला। अंदर सिर्फ खाली आर्ट क्रेट्स और टूटे हुए टाइटेनियम ग्लास के टुकड़े, वही ग्लास जो चोरी हुई पेंटिंग्स की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पेंटिंग्स कहीं नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गईं। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। लूवर रॉब्ड, यही था हर न्यूज चैनल का हेडलाइन। लोगों को डर था कि ये कला अब कभी वापस नहीं मिलेगी। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि चोरी की गई पेंटिंग्स बेल्जियम के रास्ते दुबई भेजी जा रही थी ब्लैक मार्केट में। इंटरपोल ने डार्क वेब पर कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन भी पकड़े, सब एन्क्रिप्टेड, सब रहस्यमय। 3 हफ्ते बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा, एंटवान मेर्सिए, लूवर का सिस्टम इंजीनियर। उसके लैपटॉप से चोरी से जुड़े डेटा और एक $2.1 मिलियन का क्रिप्टो ट्रांजैक्शन मिला। मर्सिए ने कहा उसे फंसाया गया है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। जांच में सामने आया कि वो एक गुप्त नेटवर्क के लिए काम कर रहा था, द म्यूजियम सर्कल। कहा जाता है ये नेटवर्क कला के शौकीनों का है, जो मानते हैं कि असली कला आम जनता की नहीं, बल्कि सच्चे कलेक्टर्स की होनी चाहिए। अगर ये सच है तो ये सिर्फ चोरी नहीं, एक विचारधारा की लड़ाई थी। महीनों बीत गए, लेकिन पेंटिंग्स का कोई पता नहीं। कुछ का कहना है कि वो नष्ट कर दी गई, कुछ कहते हैं वो किसी प्राइवेट वॉल्ट में छिपी हैं। इंटरपोल अब भी खोज में है। हर सुराग एक नई रहस्यमयी गली में ले जाता है, और शायद वो कला अब भी पेरिस में ही है, किसी अनजानी दीवार के पीछे। लूवर ने सदियों से युद्ध, क्रांति और इतिहास देखा है, लेकिन 2025 की ये डकैती उस इतिहास में सबसे काली रात थी। सवाल आज भी वही है, क्या कला सबकी है या सिर्फ उन लोगों की जो उसे चुराने की हिम्मत रखते हैं?